सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस खास प्रोग्राम संजीवनी दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा। अज असीं बेहद गंभीर समस्या के बारे गलबात करांगे। इस प्रोग्राम दे विच अगे वधन तो पहला सब तो पहला एक खास जिहड़ी है वड्डी खबर इस वेले जो सामने आ रही है उस ते नज़र मार लैंदे आ। दिल्ली दे विच आतिशी कैबिनेट का ऐलान है। केजरीवाल कैबिनेट के 4 मंत्रियों नूं मुड़ कुर्सी मिलेगी। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय ते इमरान हुसैन चारे मंत्री मुड़ सौ चुकणगे। मंत्री वजों सौ चुकणगे। आतिशी दी कैबिनेट दे विच एक नवा चेहरा भी शामिल होना है। सुल्तानपुर माजरा तो विधायक मुकेश अहलावत नवे मंत्री होणगे आतिशी दी नवे मंत्रालय दे विच। सो दिल्ली दे विच 21 सितंबर नूं सौ चुक समागम है जिथे कि दिल्ली दे नवे सीएम वजों आतिशी सौ चुकणगे। सो दस दिए कि इत्थे अरविंद केजरीवाल दे वल्लों आतिशी दे नाम दा प्रस्ताव रखा गया सी, जिस तो बाद अरविंद केजरीवाल दे वल्लों दिल्ली दे एलजी नूं अपना अस्तीफा सौंप दिता गया ते मंत्री आतिशी भी उस समय नाल मौजूद सी ते आतिशी हुण 21 सितंबर नूं सौ चुक समागम है जदों कि आतिशी दिल्ली दे नवे सीएम वजों सौ चुकणगे। ते तुहानूं दस दईए कि चारे मंत्री मुड़ तो सौ चुकणगे। मंत्री पद दे सौ चुकणगे जो कि पहला भी अरविंद केजरीवाल दे मंत्रालय दे विच शामिल सी। सो मेरे नाल मेरी सहयोगी इसे ते वधेरे जानकारी देणगे प्रियंका मीलू फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। प्रियंका, मंत्री आतिशी जो हुण दिल्ली दे नवे सीएम वजों सौ चुकणगे 21 सितंबर नूं, लेकिन खास गल यह है कि मंत्रालय दे विच किहड़े-किहड़े चेहरे देखण नूं मिलणगे, 4 किहड़े ओ मंत्री होणगे जो दोबारा मंत्रालय दे विच शामिल होणगे ते एक किहड़ा नवा चेहरा है? देखो, जिथों तक नवे चेहरे की गल है तो उत्थे उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जिहड़े सुल्तानपुर माजरा के विधायक सी मुकेश अहलावत ये भी मंत्री बने रहेंगे और आतिशी कैबिनेट दे विच एक जिहड़ा नवा चेहरा दस्सिया जा रहा है क्योंकि इहदे विच दलित समाज तो आने वाले मुकेश अहलावत जिहड़े ने वो इस कैबिनेट का चेहरा रहेंगे। और जिथों तक पहली कैबिनेट की गल है तो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट दे विच जिहड़े 4 मंत्री सी वो हुण आतिशी कैबिनेट दे विच भी मंत्री बने रहेंगे। सौरभ भारद्वाज की गल कर लीए, कैलाश गहलोत की गल कर ली, गोपाल राय और इमरान हुसैन ये जिहड़े ने पहला भी मंत्री सी और हुण ये दोबारा तो भी शपथ लैणगे। और नाल ही दस दईए आतिशी कैबिनेट की गल कर ली तो पर एक हाले मंत्री की जगह हाले भी खाली है, यानी कि आने वाले समय दे विच अंदाजे ने कि एक होर विधायक जिहड़े ने उन्हां नूं ये कैबिनेट रैंक जिहड़ा है मिल सकदा है। और शनिवार 21 सितंबर नूं सीएम आतिशी दे नाल जिहड़ा ने ये तमाम जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने शपथ लैणगे, यानी कि पूरी कैबिनेट जिहड़ी है वो मुख मंत्री आतिशी दे नाल शपथ लेगी। यानी कि पूरे अगर कैबिनेट से हाथ मारिए तो तकरीबन 4 अजिहे मंत्री ने जिहड़े इस कैबिनेट दे विच भी मंत्री बने रहणगे। हालांकि रीशफल नूं लैके लगातार यह सवाल से कि आखिर कौन नवे चेहरे हो सकते हैं, किहड़े पुराने चेहरे ने जिहड़े अगली कैबिनेट दे विच भी हिस्सा होणगे। तो इहदे विच दलित समाज तो मुकेश अहलावत जिहड़े ने वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा होणगे। तो फिलहाल हुण 21 सितंबर नूं शपथ समारोह होएगा जिस दे विच तमाम कैबिनेट जिहड़ी है मुख्यमंत्री आतिशी दे नाल सौं चुकेगी। जी ठीक है प्रियंका, शुक्रिया जानकारी दे लई। सो दिल्ली दे विच आतिशी कैबिनेट का ऐलान होया। इस आतिशी कैबिनेट दे विच 4 मंत्री उही पुराने होणगे जो अरविंद केजरीवाल दी कैबिनेट मंत्रालय दे विच भी शामिल सी, जिन्हां दे विच सौरभ भारद्वाज, गहलोत, गोपाल राय ते हुसैन जिहड़े ने वो इस कैबिनेट दे विच शामिल रहेंगे। इमरान हुसैन इसे आतिशी कैबिनेट का भी हिस्सा होंगे, लेकिन एक मंत्री पद का अहदा जो खाली है उस दे विच नवे जिहड़े कैबिनेट मंत्रालय दे विच एक नवा चेहरा शामिल होवेगा। 21 सितंबर नूं सौं चुक समागम रखा गया है जदों आतिशी दिल्ली दे नवे सीएम वजों सौं चुकणगे। ते हुण असीं साडे संजीवनी प्रोग्राम दे विच गल करांगे एक अजिही बीमारी दी जिस बारे तुसीं शायद ही पहला सुनिया होवेगा। ये शो तुहानूं गंभीर बीमारियां तो जागरूक करन दे लई सेहत संबंधी सारी जानकारी दिंदा है ते तुसीं तंदुरुस्त रहो। इस करके असीं वक्रियां जिहड़ियां बीमारियां ने जो तुहानूं नुकसान पहुंचा सकदियां ने उस बारे असीं सारी जानकारी दिंदे आ। अज असीं गल करांगे लूपस बीमारी दी। ये बीमारी दरअसल ऑटो इम्यून सिस्टम दे नाल जुड़ी हुई है। जेकर तुसीं अक्सर सोचा होवेगा कि इम्यून सिस्टम सानू बीमारी तो लड़न दे लई
ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਇਕਾ ਸੇਲੇਨਾ ਗੋਮez ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਲੂਪਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मशहूर अमरीकी गायिका सेलेना गोमेज एक भयानक बीमारी तो जूझ रही है, जिस कारण वो कदे मां नहीं बन सकती। सेलेना दे मां ना बनन दा कारण लूपस ना दी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इस कारण उन्हां नूं साल 2017 विच किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाउणी पई। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਪਸ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਪਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੂਪਸ? ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਸਕਿਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ। ਲੂਪਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਲੱਛਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੂਪਸ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਭਰਨ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੈਸ਼ਜ਼ ਹੋਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੋਜ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ। ਲੂਪਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ, ਅਨੀਮੀਆ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਲੂਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ, ਕੁਝ ਸਵੈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੂਪਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੂਪਸ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੂਪਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, जो
SLE है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस बोलते हैं, SLE बोलते हैं इसको, SLE। तो ये जो है ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि जैसे कि आपका शरीर का जो अपना इम्यूनिटी है वो आपके शरीर के अगेंस्ट काम करने लगता है। ठीक है, हमने सुना होगा कि कई बार कैसे अपने शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपके शरीर की इम्यूनिटी ही है जो कि आपके शरीर को बचाती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, तो वो आपका इम्यूनिटी है जो कि आपके शरीर को इन इन्फेक्शन से बचाती है। अब किन्हीं किन्हीं मामलों में क्या होता है कि ये जो प्रतिरोधक क्षमता है, ये जो इम्यूनिटी है, यही आपके शरीर के अगेंस्ट काम करने लगती है। जो आपके शरीर के जो नॉर्मल सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गाल है, तो गाल पे वो आपका अपना इम्यूनिटी काम करना लगेगा। मतलब कि आप बिल्कुल साधारण भाषा में समझे तो शरीर के अंदर एक गृह युद्ध वाली स्थिति हो जाती है। तो SLE भी एक ऐसा ही बीमारी है, और चूंकि ये एक ऑटो इम्यून है तो शरीर का कोई भी अंग जो है वो इससे प्रभावित हो सकता है। सामान्यतः महिलाओं में ये ज्यादा होता है, खास करके जो 15 साल से 40 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि ये पुरुषों में भी हो सकता है और कम उम्र की बच्चियों में या फिर 45 वर्ष के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावना है वो 15 साल से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा संभावना इसकी देखी जाती है। अगर कारण की बात करें तो जो सबसे ज्यादा कारण है, मतलब कई ऐसे जीन्स हैं जिसको ट्रेस किया गया है, जिसमें किसी भी तरह का जो म्यूटेशन है, जिसमें किसी भी तरह का जो डिफेक्ट है वो आपको कॉज कर सकता है एसिडी। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा कारण जो है वो जेनेटिक है। इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। खास करके कई ऐसे वायरसेस हैं, बार वायरस ABV जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। UV रेज से जो लोग ज्यादा एक्सपोज्ड हैं उसमें ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको हैबिट्स है, जैसे स्मोकिंग का हैबिट्स है, उनमें इसको होने की संभावना जो है वो ज्यादा है। कई लोग जो कि सोप इंडस्ट्री में काम करते हैं उनमें ये रिस्क होने की ज्यादा है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे इन्वायरमेंटल बिहेवियरल फैक्टर हैं, प्लस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिसकी वजह से इस बीमारी को होने का खतरा जो है वो बना रहता है। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਊਪਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। देखिए, इसमें जो आप बोल रहे हैं कि हम इम्यून सिस्टम को बेसिकली ये खराब नहीं करता है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है जी। तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो पूरा का पूरा बेस्ड है कि कैसे आपके इम्यून सिस्टम को एक बैलेंस बनाया जाए, कि कैसे जो है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए। तो इसलिए जो भी इसके ट्रीटमेंट है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ट्रीटमेंट जो है पहले स्टेरॉइड्स काफी ज्यादा यूज होते थे जी, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो आपके बॉडी के इम्यूनिटी को थोड़ा कम करता है, तो उसकी वजह से जो इसके सिम्टम्स थे वो भी कम हो जाते थे। बट हम सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड्स को लेकर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अभी कई ऐसे नए नए दवाई आए हैं जिसको हम लोग वो स्टेरॉइड स्प्रेडिंग एजेंट बोलते हैं, जिसमें वो जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं उसमें वो कम से कम रहता है और बाकी जो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट है वो रहता है। तो इसमें जो सारा ट्रीटमेंट है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेशन आप कह सकते हैं कि उस पे बेस्ड है जी। डॉक्टर अनुज, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਮਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ 500 ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਝੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਆ? ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? कोमलदीप बठिंडा से। हाँ जी, की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैम सारी बॉडी पर ईचिंग है, ब्लड निकलता रहता है सारी बॉडी पर रेगुलर, ड्राईनेस है सारी बॉडी पर। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਝੜਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਊਪਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਲਿਊਪਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? नहीं, देखिए जो ल्यूपस है इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें एक सिम्टम बाल झड़ना है। ठीक है, हमें एक चीज समझना होगा कि जब हम कोई भी ऐसा सिम्टम रहता है तो सबसे पहले हम जो डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं वो उसके कॉमन रिजल्ट की वजह से जाते हैं। SLE उतना कॉमन डिजीज जो है वो नहीं है। तो आपको इचिंग है या फिर बाल झड़ना है, हालांकि वो सिम्टम हो सकते हैं SLE के, लेकिन पहले जो है जो सामान्य है, जैसे बाल झड़ना जो है वो बहुत टाइम एज रिलेटेड होता है, बहुत टाइम जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से होता है, तो पहले आपको एक डर्मैट से दिखाना चाहिए। और डर्मैट बाकी सिम्टम्स देख के डिसाइड करेंगे कि आपको SLE के लिए जांच करने की आवश्यकता है या नहीं। SLE के 2-3 बहुत क्लासिकल सिम्टम्स है। फॉर एग्जाम्पल जो रैशेज होते हैं, वो आपके जो फेसेस पे रैश आते हैं उसको हम लोग बटरफ्लाई रैश बोलते हैं। तो वो जो है वो आपके चेहरे, ये जो हिस्सा है चेहरे का, ये पूरा आपको एकदम रेड कलर के पैच जैसा रैश आएगा, और जो कि आपका जो नेजोलेबियल फोल्ड है, जो नाक के साइड वाला फोल्ड है, उसको इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के पेक्यूलियर रैश आएंगे, या फिर पॉइंट लाइक रैश हम लोग बोलते हैं, वो चक्का जैसा वो निकल जाता है, मार्जिन है वो कसते रहते हैं। और आप गौर करेंगे कि जब आप धूप में निकलते हैं तो ऐसे रैशेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम है तो हमें SLE के तरफ सोचना होता है। नहीं तो हमें और कारण देखना होगा कि आपके शरीर में इचिंग या फिर जो बाल झड़ रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। तो पहले वो सब रूल आउट करना होगा। अगर आपके बाकी सिम्टम SLE से मैच करते हैं तभी वो लोग SLE की तरफ डायग्नोसिस की तरफ बढ़ाते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो कि हम लोग SLE के लिए करते हैं। सबसे कॉमन जो है उसे ANA टेस्ट बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी से वो आपको डायग्नोस कर देता है जी। तो पहले हमें बाकी सिम्टम से मैच करना पड़ेगा कि ये SLE के ही सिम्टम है या आपके जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं ये किसी और कारण से है। फॉर एग्जाम्पल एक और जो बहुत कॉमन है वो है जॉइंट पेन या जॉइंट स्टिफनेस। तो वो जो है वो बहुत कॉमनली बाकी सिम्टम्स में भी देखा जाता है और SLE में भी मैचिंग देखा जाता है। तो बेटर रहेगा आप पहले अपने स्पेशलिस्ट से दिखाएं। अगर वो सलाह देते हैं कि ल्यूपस हो सकता है तो वो आपको एक किसी रिमेटोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देंगे, और रिमेटोलॉजिस्ट जो है वो कुछ टेस्ट करके आपको कंफर्म बताएंगे कि SLE हो सकता है या SLE नहीं जी। सो अगले कॉलर साडे नाल जुड़े ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਆ ਨਿਤਕਾ ਨੇਸਵਰੀ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਕੌਲਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੇਲੀ ਪੋੜ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਬਸ।
जी शुक्रिया लाभ सिंह जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ ਲਿਊਪਸ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। जिस तरह कॉलर्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਸ ਝੜਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਿਊਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ है? देखिए, इसके ये बहुत सारे अंगों को प्रभावित करती है। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो स्किन पे आते हैं। आपको चेहरे पे या माथे पे, स्कैल्प पे या फिर मुंह के अंदर आपको घाव जैसे देखने को मिल सकते हैं, जिसको रैशेस बोलते हैं। वो छाले के जैसे हो सकते हैं और वो आपको शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है जहाँ पे सन एक्सपोजर ज्यादा है। ये पहला सिम्टम है जो स्किन रिलेटेड है। कई बार आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है, कई बार जॉइंट में काफी ज्यादा अकड़न या दर्द हो सकता है। बहुत कॉमन इसमें सिम्टम देखे जाते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। कई बार आपको आपके रीढ़ में या फिर आपके उंगलियों में आपको झंझनाहट जैसा या दर्द जैसा महसूस हो सकता है। कई बार आपको सिम्टम्स जो है वो चेस्ट रिलेटेड कर सकते हैं। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको जो है थोड़ा सीने में दर्द जैसा महसूस हो सकता है। बहुत कॉमन इसमें किडनी रिलेटेड जो नेफ्राइटिस के सिम्टम्स हैं वो इसमें मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे आपको इसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। तो पहला जो होता है, सपोज कीजिए कि किसी को जॉइंट में पेन है तो वो जो, या फिर किसी को छाती में जो है दर्द हो रहा है, तो पहला जो वो मिलेंगे वो अपने या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलेंगे या फिर वो कई बार डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं जो आपके स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। कई बार जो अगर आपको छाती के सिम्टम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं। तो वो आपके बाकी सिम्टम्स को देख के कोरिलेट करते हैं कि क्या ये एसएलई के ही लक्षण इसमें हो सकता है। अगर इसमें आपको मल्टीपल, सपोज कि ये छाती में भी दर्द है, साथ ही साथ आपको ऐसा रैशेस भी है, तो उनको लगता है कि हमें डायग्नोसिस जो है वो एसएलई की तरफ रखना चाहिए। उसके बाद इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह का बहुत ज्यादा रोल है। जैसा कि मैंने बताया कि एएनए एक टेस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है एसएलई के लिए। बहुत टाइम अगर आपको किडनी का सिम्टम्स है, किडनी के सिम्टम्स हैं, तो वो रीनल बायोप्सी करते हैं जो कि कंफर्मेटरी है। वो सब ये सारे टेस्ट जो है वो कंफर्म बता सकते हैं कि आपको एसएलई का कि आपका डायग्नोसिस जो है वो एसएलई की तरफ ही है। और अगर इन टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो फिर वो आपको एसएलई के लिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जी डॉक्टर अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। पर ल्यूपस बीमारी दे विच साडा इम्यून सिस्टम ही साडे शरीर दा दुश्मन बन जांदा है। साडे जो हेल्दी सैल्स हुंदे ने उस नूं प्रभावित कर दिंदा है साडा इम्यून सिस्टम जदों कोई ल्यूपस वर्गी बीमारी तो पीड़ित होवे। सो अज डॉक्टर दे वल्लों बहुत सारी जड़ियां गल्लां दे विच डाउट क्लीयर कीते गए ने ते इस दे नाल जांदे जांदे मैं तुहाडे तक ये जानकारी जरूर जिहड़ी है वो देना चाहूँगी कि रोज़ाना साडे जिहड़े संजीवनी प्रोग्राम है 1:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ रोज़ाना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਲਿਊਪਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਖਾਓ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭਰਿਆ
ਖਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।